तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक्स 2024 की। तो कल जेवलिन थ्रो का मैच था इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया से थे नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान से थे अरशद नदीम। तो इस मैच में जो पाकिस्तान के अरशद नदीम है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, फर्स्ट पोजीशन ली। वहीं दूसरी ओर जो नीरज चोपड़ा है वो सेकंड प्लेस में है, उन्होंने सिल्वर मेडल लिया। तो इसी बात पे जब मीडिया वालों ने नीरज चोपड़ा की मदर से बात करी और उनसे उनकी राय पूछी, नीरज चोपड़ा की मदर ने बोला कि देखिए, अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा दोनों ही मेरे बेटे हैं, तो हार जीत लगी रहती है। चाहे मेडल अरशद ने जीता चाहे नीरज ने जीता, दोनों ही मेरे बेटे हैं, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो स्टेटमेंट थी नीरज चोपड़ा की मदर की, तो काफी वायरल हो रही है, पूरे सोशल मीडिया में काफी वायरल है ये उनकी स्टेटमेंट। पाकिस्तान की आवाम इस पे क्या कहती है तो इसको हम जानेंगे। तो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अरशद नदीम की बात करें तो बगैर किसी के सपोर्ट के, मतलब जीरो कंट्रीब्यूशन के वो इस मकाम पर पहुंचे और उन्होंने पिछले तमाम रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। इसमें मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सारा का सारा जो क्रेडिट है वो जाता है अरशद नदीम को। अब ये हमारे पॉलिटिशियंस इन हो जाएंगे अंदर अपनी दुकान चमकाने के लिए फंड्स देंगे उसको, जब जरूरत थी तब दिया नहीं है। तो लेकिन इससे सबक ये सीखना चाहिए कि जो सबको हमारे जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। नीरज चोपड़ा की वालदा ने जो स्टेटमेंट दी है अरशद नदीम को लेकर, यकीन करें उस माँ को सल्यूट करने को दिल कर रहा है कि उस माँ ने जो है बॉर्डर की तमाम बंदिशें जो हैं ख़त्म कर दी। जब उनसे इंडियन मीडिया की जानिब से सवाल किया गया कि आप क्या कहना चाहेंगे अरशद नदीम की जीत पर, कि उन्होंने गोल्ड जीता है और आपके बेटे ने सिल्वर, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दोनों ही मेरे बेटे हैं। और उनके इस स्टेटमेंट ने 24 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हमारा कल्चर मिलता है। हम चूँकि पंजाबी हैं तो हमारा ज़्यादातर कल्चर भी मिलता है और हमें चाहिए कि अब इस तरह से इम्प्रूव किया जाए। ये पता चलता है कि जो भी इंडिया और पाकिस्तान के मसले हैं वो सियासतदानों के बीच ही हैं। अवाम जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। याद है आपको एशियंस गेम में जब नीरज चोपड़ा ने विन किया था, गोल्ड लिया था, तो उन्होंने अरशद नदीम को जो है वो अपने झंडे तले ले लिया था, उन्हें हक किया था। नीरज चोपड़ा की वालदा ने जो अरशद नदीम के लिए बोला, उन्हें पता है कि उनका बेटा जो है वो गोल्ड से सिर्फ कुछ कदम ही दूर था, उनका बेटा गोल्ड जीत सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पता था कि अरशद नदीम ने कितनी मेहनत की है। उन्होंने इस मेहनत को सराहते हुए कहा कि कोई फर्क नहीं करता, वो भी मेरा ही मुंडा, वो भी मेरा ही पुत्र है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि एक तो उनका बड़ा हौसला है, माँ का दिल है जिसने ये एक्नॉलेज किया इस चीज़ को। ये बहुत बड़ी बात है, ये हर बंदे की बस की बात नहीं होती इस तरह की बात करना। और दूसरी बात है, इंडियन मीडिया और इंडिया के लोग वो भी इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चलो ठीक है यार, आउट ऑफ सिलेबस एक चीज़ आ गई है। अरशद नदीम से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो इससे पहले भी वो ये कह रहे थे कि गोल्ड हमारा लड़का जीत जाएगा, सिल्वर हमारे पड़ोसियों का लड़का जीत जाएगा। मतलब उनकी ये सोच थी, वो ये नहीं कह रहे थे कि इंडिया जीते तो पाकिस्तान मेडल ही ना जीते। तो ये एक बड़ा हेल्दी रिलेशनशिप है अवाम के दरमियान अक्रॉस द बॉर्डर। अरशद नदीम ने जो किया है ना वो अपने बलबूते पे किया है। मतलब उसने बहुत ही हर्डल्स फेस किए इस मकाम तक पहुंचने में। जैसे कि मतलब हम जानते हैं उस टाइम जब वो उसकी जीवलिन जो थी वो टूट चुकी थी और वो दर दर घूम रहा था, तो उस टाइम कोई नहीं बैक कर रहा था उसको। उसके पास पैसे भी नहीं थे अपनी जिवेलियन खरीदने के, जिवलिन के पैसे नहीं थे। दूसरा जितना मुझे सुनने में आया कि मतलब गांव वालों ने पैसे इकट्ठा करके उनको जिवलिन खरीद के दिए। तो मुझे तो सबसे ज्यादा ये ना एक प्राउड मोमेंट भी हो रहा है कि देखे ना कि 118 या एक पूरी सेंचुरी के बाद अगर जेवलिन थ्रो के अंदर किसी ने रिकॉर्ड बनाया तो वो पाकिस्तानी ने बनाया। लेकिन थोड़ा बहुत हमें अगर अप्रिशिएट करना तो नीरज चोपड़ा को भी चेक करना चाहिए। ये नहीं कि मैं वैसे हो अब कोई व्यूवरशिप या वगैरह कोई लोगों के अटैचमेंट के लिए करना चाह रहा हूँ, ये मेरा अल्फाज नहीं है, ये नीरज चोपड़ा की मदर के अल्फाज हैं। इवन के सोशल मीडिया आप खोल कर देखें, वहाँ पे इसकी मदर ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि गोल्ड बेशक अरशद जीता है तो मुझे खुशी भी है क्योंकि अरशद नदीम भी मेरे बेटों जैसा है। क्योंकि अब ये देखें कि अरशद नदीम को अब पूरा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। अब हर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट हर ब्रांड अब उसको अप्रोच करेगा कि हमारा हीरो है। भाई ये हीरो तब पहले भी था, तब क्यों नहीं सपोर्ट किया? अब अरशद नदीम ने इतनी बड़ी ओलंपिक का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। अभी तक ये याद रखें कि जिस बंदे को 85 से 75 हज़ार की जब जरूरत थी ना एक जेवलिन स्टिक खरीदने के लिए, तब हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तब नीरज चोपड़ा ने उसको सपोर्ट किया था। ये आप हर जगह आप जाके रिसर्च भी करेंगे ना, आपको सारा नजर आएगा। इवन अरशद नदीम ने भी कहा था कि एशियन कॉमनवेल्थ के अंदर मुझे एक क्या कहते हैं जेवलिन की जरूरत है, मुझे नीरज चोपड़ा ने प्रोवाइड की थी।
तो यहाँ से आप अंदाजा लगाए, जब आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती और गवर्नमेंट के नॉन सपोर्ट होने के बावजूद जब आपका एक हीरो आपके मुल्क के अंदर मेडल लेकर आता, तो फिर गवर्नमेंट उसको कहती है भाई हमने सपोर्ट किया था। भाई कहाँ से सपोर्ट किया था, नजर तो नहीं आया। ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना, ये स्पोर्ट्स को इतना सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ क्रिकेट को करती है बस। हाँ सिर्फ क्रिकेट को करती है, नहीं तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। ताइक्वांडो है, ताइक्वांडो मैं खुद करता रह गया हूँ। अच्छा। हाँ मैं ताइक्वांडो का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने बचपन में यानी कि ताइक्वांडो किया, लेकिन आगे मुझे स्कोप नहीं नजर आया इस हुकूमत की वजह से। स्पोर्ट ही नहीं करते तो क्या फायदा यार, बंदा अपनी लाइफ क्यों तबाह करे। अब ये देखे ना, अरशद नदीम को कितनी सपोर्ट थी। मैं वही बता रहा हूँ, अभी मैं फेसबुक पे भी रील देख रहा था, तो उसमें यकीन है माने अरशद नदीम अपने ट्रेनर को गले लगा के रो रहा है। रो रहा है। या तो ना पीछे से उसके पास बहुत बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट थी, उसका पाकिस्तान, उसके पूरे मुल्क के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ब्रांड्स हैं, सबने सपोर्ट किया होता है यार, बंदा वो कहता भी है यार मेरे पीछे था। लेकिन उसके पीछे क्या था, खाली एक कमरा था जहाँ पे वो अकेला ट्रेनिंग करता था, एक ग्राउंड थी जहाँ पे जब ग्राउंड खाली हो तब जाके वहाँ पे ट्रेनिंग करता था। उसके पास फैसिलिटीज क्या थी, आप मुझे ये बताएं, उसके पास सबसे बड़ा स्पॉन्सर इस टाइम कौन सा है। ये जो प्रीवियस ओलंपिक्स हुआ जिसके अंदर उसकी सेकंड पोजीशन आई है, उसने अपने बल के ऊपर टोयोटा पाकिस्तान का स्पॉन्सर अपने नाम किया, मुल्तान सुल्तान ने उसको सपोर्ट किया। ये सब के सब प्राइवेट कंपनी से सपोर्ट किया। गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूट है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसने सपोर्ट किया हो, किसी ने सपोर्ट किया हो। और अब हर बंदा जो है वो प्राउड फील कर रहा है। अब जब अरशद नदीम पाकिस्तान आएगा, उसको मेडल पहना के अपना पॉलिटिकल पार्टी वाला अपना झंडा पहना के कहते हैं कि हमने सपोर्ट किया था, हमने सपोर्ट किया था। डीएचए में 5 मरले का घर मिल जाएगा तो भाई लो भाई, ये डीएचए की तरफ से भी स्पॉन्सर्ड मेडल था। यार इस तरह नहीं करना चाहिए। आप ये देखें, आप मुझे कोई भी एक क्रिकेट के अलावा आप मुझे कोई भी स्पोर्ट्स सिखाते जिसका प्रॉपर इंस्टीट्यूट हो, प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट मुझे। हम इस चीज को मानते हैं। मुझे ये बताएं कि नीरज चोपड़ा की वालदा के उन गोल्डन अल्फाज पर क्या कहना चाहेंगे। मतलब कहते हैं ना, फिर वो बात ठीक है कि मावा सब्जियां सांझियां होंदियां ने। मावा ठंडिया छावा, वही साहब हुआ ना। अब ये देखे ना, या तो दोनों जिन लोगों ने गोल्ड और सिल्वर अपना नाम किया, दोनों पंजाब से हैं। तो यार पंजाबी उत्तर पंजाब, लहंदा पंजाब। हाँ यही आपसे लगा ले। अगर नीरज चोपड़ा की मदर ने स्टेटमेंट दी है ना, तो क्या कहते हैं, अरशद नदीम की भी मदर ने भी स्टेटमेंट दी है कि वो भी मेरा बेटा है। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे बाबर सेंचुरी करते कि किसी की माँ अप्रिशिएट करती है, नहीं भाई, उन लोगों के अंदर सपोर्टिव है। यहाँ से अंदाजा लगाएं, इवन के अरशद नदीम और क्या कहते हैं अपना नीरज चोपड़ा की मदर्स की आपस में बात होती है। आपस में बात होती है इनकी, क्या कहते हैं आपस में राब्ते में भी होते हैं। इवन के आप इंस्टाग्राम खोल कर देखें, आप नीरज चोपड़ा के इंस्टाग्राम के फॉलोअर देख लें और आप क्या कहते हैं अरशद नदीम के फॉलोअर देख लें, आपको जमीन आसमान का पता चल जाएगा कि इंडियंस अपने छोटे से छोटे स्पोर्ट्स वालों को कितना अप्रिशिएट करते हैं और पाकिस्तान वाले कितना करते हैं। भाई इंडिया वाले मैं देख रही हूँ, वो भी अरशद नदीम की तारीफें करते नहीं थक रहे, उसको भी जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसा प्लेयर ही नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ कि जैसा प्लेयर हो ही नहीं सकता। ओलंपिक्स का 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया अरशद नदीम ने। बड़ी बात है। तो आप ये मार्केट का पूरा सर्वे करें, अब किसी भी मार्केट वाले किसी भी बंदे से पूछ रहे हैं, यार आपको अरशद नदीम का पता है, किसी को नहीं पता होगा। मैं आपको इतनी बात बताता हूँ, नहीं यार अब तो पता है भाई, अब तो भी नहीं पता होगा। ये मैं एक्सपीरियंस वाली बात कर रहा हूँ। मैं अपने घर के बाहर से आ रहा था, मैं किसी से बात कर रहा, मैं कहा भाई अरशद नदीम का पता कौन है? कहता कौन है भाई? हमारे नहीं जिनको सोशल मीडिया का आइडिया नहीं ना वो, अब मेजोरिटी हर किसी को पता चलेगा, हर कोई ना इसको सोशल मीडिया पे पापा कहेगा। 2 साल पहले मुझे खुद ही याद है मनान, 2 साल पहले जब मैंने जिविलियन थ्रो पे प्रोग्राम किया था, जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे, किसी को नहीं पता था, नीरज और अरशद का नाम नहीं जानते थे लोग। ये वाइस स्पोर्ट्स है जिसके अंदर ना इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हमें प्रॉपर तरीके से नजर आया। साउथ एशिया के अंदर गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, 2 बड़े मेडल एशिया के अंदर है। यही सबके लिए सबसे बड़ी प्राउड मूवमेंट ये है। बहुत बड़ी प्राउड मूवमेंट है कि ना गोल्ड गया जर्मनी में गया, ना इस्टोनिया में, ना ही युगांडा में, ना अफ्रीका में, कहीं नहीं गया, यूरोप में भी नहीं गया। सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा मेडल यूरोप में जाता होता है, लेकिन एक स्पोर्ट्स की बाजी साउथ एशिया मार गया, पाकिस्तान मार गया। मजे की बात यह है कि नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की माओ ने जो इंटरव्यूज दिए और जो बयान दिए, उससे पता चल गया कि इंडिया और पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करती हैं। इंडिया और पाकिस्तान की माँ एक दूसरे के बच्चों से कितनी मोहब्बत करती हैं। अब मैं आपको सही बताऊं, ये मैं आपको जेन्युइन एक बात बताता हूँ, ऑन कैमरा बात करूँ, बेशक आप ये क्लिप निकाल के भी सेव कर लेना। जेवलिन अगर पाकिस्तान में किसी ने उठानी है ना, तो अरशद नदीम ने अपने बल पे उठा के अपना इंस्टीट्यूट बना के खुद करेगा। इंस्टीट्यूट क्या उसने नाम, मियां चन्नू में जो है अरशद नदीम के नाम का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। नदीम को कोई स्पोर्ट नहीं थी,
वो खुद ही उसने अपना नाम बनाया। बिल्कुल ऐसे ही मुझे नहीं लगता हुकूमत ने कोई सपोर्ट किया हो। किया ही नहीं है और भाई किया ही नहीं है। गवर्नमेंट ने कहाँ से सपोर्ट करना है? अगर जेवलिन पाकिस्तान के अंदर जिंदा रखनी है ना तो अरशद नदीम को आप लोग इतना पैसा दे दो कि वो अपना इंस्टीट्यूट खोले और वहाँ पे ट्रेनिंग करे। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि मियां चन्नू में जो है अरशद नदीम के नाम का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोला जाएगा। अब इस पे कितना अमल दरामद होता है ये वक्त बताएगा। पोजीशन आई होती ना अरशद नदीम को किसी ने पूछना भी नहीं था, किसी ने नहीं पूछना था। अब मैं अगर कसम से मैं अरशद नदीम की जगह हो ना मैं वापस पाकिस्तान आके पता क्या कहूँ, मुझे नहीं चाहिए पैसे, ना नाम चाहिए, ना स्टेडियम अपने नाम चाहिए। यही चीजें पहले की होती तो आज मुझे किसी से तरले लेके जेवलिन ना खरीदना पड़ता। अब रूमर्स ये आ रहे हैं कि पीसीबी ने किया था। भाई पीसीबी अपने प्लेयरों को प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं कर पा रही है तो फिर जेवलिन थ्रोअर था यार। अपने हीरोज को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि हमारा हॉकी नेशनल गेम है, क्या हाल हुआ ओलंपिक्स में? मुझे तो जरा सी भी अपडेट नहीं है कि हमारे ओलंपिक्स में हाल क्या हो रहा है। बात तो मुझे खुद को भी नहीं पता क्या बना गया। आखिरी एक ही उम्मीद और वन आखिरी उम्मीद है, पूरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी कि खाली अरशद नदीम ही है जो पाकिस्तान के लिए ओलंपिक मेडल आखिरी चांस और आखिरी मेडल करके गया। वो पूरी उम्मीद करके गया। इसके बाद कोई उम्मीद ही नहीं है कि पाकिस्तान में गोल्ड मेडल आएगा। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। आप चैनल में नए हो पुराने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, जो पाकिस्तान की जो आवाम है उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जो नीरज चोपड़ा की मदर ने जो अपने मुंह से बोले। उन्होंने बताया कि दोनों ही मेरे बेटे हैं, अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा, तो मेडल का कोई नहीं है, कोई भी फर्स्ट आए सेकंड आए, दोनों ही मेरे बेटे हैं। तो काफ़ी अच्छे बोले। तो इससे यही पता चलता है जो इंडिया की आवाम है उनका दिल जो है बहुत ही बड़ा है और इमोशंस से भरा पड़ा हुआ है, और जो भी इंडिया बोलती है दिल से बोलती है। अरशद नदीम है जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करा ओलंपिक्स में, तो उन्होंने बहुत ही मेहनत करी और उनको किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिला जो पाकिस्तान की सरकार है उनसे। और बीच में उनका जो जेवलिन था उनके पास पैसे भी नहीं थे, उनका जेवलिन टूट गया था, तो उनके आसपास जो गांव वाले थे उन्होंने पैसे जोड़ जाड़ के जो अरशद नदीम है उनको जेवलिन दिया। और ये भी सुनने में आया जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने भी पिछले ओलंपिक्स में जब अरशद नदीम है उनके पास जब जेवलिन नहीं था तो नीरज चोपड़ा ने उनको जेवलिन भी दिए थे, तो उससे काफ़ी इम्प्रेस हुए थे अरशद नदीम। तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने ये भी बोला जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो किसी प्रकार का कोई जो मदद है, फाइनेंशियल मदद है या फैसिलिटी है, वो सर्विसेज है नहीं प्रोवाइड करती है स्पोर्ट्स में। तो जब तक अगर जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट वो स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को सपोर्ट ही नहीं करेगी फाइनेंशियली, या कोई कोच अवेलेबल नहीं होगा, कोई भी सर्विसेज उनको जब प्रोवाइड ही नहीं करेगी, तो वो कैसे ये एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ओलंपिक्स में जो पाकिस्तान को वो कोई मेडल दिलाएंगे। तो ये बहुत ही गलत बात है। पाकिस्तान की जो सरकार है अगर वो भी चाहते हैं कि कोई भी ओलंपिक्स में वो भी अपने खिलाड़ी भेजे और उनके जो खिलाड़ी हैं और वो अच्छे मेडल जीत कर लाए, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, तो उसके लिए उनको खिलाड़ियों को अच्छी सर्विसेज, फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए, और सब प्रकार की जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड उनको जो सहूलियतें हैं वो देनी चाहिए पाकिस्तानी सरकार को। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि जो अरशद नदीम है अभी तक तो उनको कोई जानता नहीं था, और अगर अभी अरशद नदीम अगर तीसरे रैंक पे आते तो उनको कोई पूछता नहीं। वो तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया, तो अब पूरी पाकिस्तान में उनकी जय जयकार हो रही है और पूरे पाकिस्तान में अरशद नदीम को जाना जा रहा है। इससे पहले अरशद नदीम कौन है, कौन सी खेत की मूली है, किसी को कुछ पता भी नहीं था। तो ये भी बोला कि अभी जब अरशद नदीम जब पहले प्रैक्टिस किया करते थे ओलंपिक्स के लिए, तब उनको किसी प्रकार का कोई सपोर्ट किसी ने नहीं करा, ना सरकार ने, ना किसी भी कंपनीज ने। वो अपने उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बोला कि उनको एक टाइम की रोटी भी अगर नसीब हो जाए वो भी उसमें भी अल्लाह का शुक्र करते हैं। तो अरशद नदीम काफ़ी मेहनती इंसान थे जिन्होंने मेहनत करी,
जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एंड ऑफ द डे भगवान ने उसको उसका फल भी दिया और आज वो गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं ओलंपिक्स में। उसके बाद जो पाकिस्तान की सरकार है और भी जो कंपनीज है उन्होंने उनके ऊपर करोड़ों का जो इनाम है वो रख दिया कि जैसे ही वो जब पाकिस्तान आएंगे गोल्ड मेडल के साथ तो उनको करोड़ों का जो पैसा है वो दिया जाएगा। और तो ये तो वही बात हो गई, जब तक इंसान है, जब तक वो गरीब होता है, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब तक उसको कोई भी नहीं पूछता। जैसे ही जब इंसान है वो थोड़ा मशहूर हो जाता है तो दुनिया उसके पास आती है, बुलाओ भी नहीं तब भी आपके पास दुनिया चलकर आती है। तो इस तरीके का जो फर्क है वो बहुत ही बेकार है। मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब तो आप उसको पूछोगे नहीं, जब इंसान पॉपुलर हो जाता है, फेमस हो जाता है तो सब उसके तलवे चाटने आ जाते हैं। और यही दुनिया का दस्तूर है आजकल, इसी तरीके से लाइफ चलती है। तो आप इस वीडियो पे क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।